नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे आप सभी लोगों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। सब लोग गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने एपी जीपी एचपी समाप्त कर दिया पूरा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या एपी जीपी एचपी समझ में आया? देखो, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं नंबर सिस्टम में, अलग अलग टाइप की, मेरे प्यारे भाई। और एपी जीपी एचपी वैसे जनरली बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी नहीं और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वो तो बालक गधे हैं, इसलिए पढ़ाना पड़ता है मेरे दोस्तों। ठीक है। जैसे कि दोस्तों, हमने सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में जो है वो डिविजिबिलिटी रूल है, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। डिविजिबिलिटी रूल, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है मैंने उसी के हिसाब से करा। अगर मैं आपको एपी जीपी एचपी के 100 सवाल करवाने लगूं, कोई फायदा नहीं है। सवाल कभी कभार आता है। डिविजिबिलिटी रूल का सवाल हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है। तो देखो, मैंने उसके आपको 100 सवाल प्रैक्टिस करवाए हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत पूछी जाती है, उसको मैंने आपको जो है खूब प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है भाई। तो जिस टॉपिक का जितना वेटेज, हम उसको उतना ही टाइम लेंगे मेरे प्यारे भाई, चलेगा। अब दोस्तों, आज की क्लास में हम नया और नेक्स्ट अपना चंक शुरू करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। पेपर में सवाल पूछा जाता है, आपको कोई नंबर दे देगा, ठीक है भाई, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसके गुणनखंड कितने हैं। सवाल काफी ज्यादा आता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख लेता हूं 56। हमने आपके सामने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख लिया 56। तो फैक्टर्स या गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, वो संख्याएं जो 56 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको फैक्टर समझाने के लिए। वो सभी संख्याएं जो 56 को पूरी तरीके से डिवाइड करती हैं, या जिनको 56 जिनसे अगर 56 में भाग लगाया जाए तो शेषफल 0 आए, वो 56 के गुणनखंड होंगे। जैसे 56 को मेरे दोस्तों 56 1 से डिवाइड होता है। 56 2 से भी डिवाइड होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 56 4 से डिवाइड होगा, 5 6 से नहीं हो पाएगा। 56 7 से डिवाइड होगा। 56 8 से भी डिवाइड होगा मेरे दोस्तों। इसके बाद 56 मेरे प्यारे भाई 14 से डिवाइड होगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद 56 28 से डिवाइड होगा मेरे प्यारे भाई। और 56 मेरे दोस्तों खुद 56 से भी डिवाइड होगा। तो ये वो सभी संख्याएं हैं जो मेरे प्यारे भाई 56 को डिवाइड करती हैं। तो बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं 56 के फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। नहीं, अभ्युदय भाई क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया सर। तो वो फैक्टर्स आपको समझ में आया कि वो संख्याएं जो एक दिए नंबर को पूरी तरीके से भाग करती हैं, वो उसके गुणनखंड कहलाती हैं। हर संख्या का, दुनिया में आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, और मैं केवल इंटीजर या पूर्णांक की बात कर रहा हूं। हां जी मानसू, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, नंबर मतलब मैं केवल इंटीजर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। सुमित कहने समझ नहीं आ रहा है। भाई सुमित, इसमें क्या ऐसी बात है जो तुमको नहीं समझ में आई? ऐसी कौन सी बात इसमें ऐसी है जो तुमको नहीं समझ में आई भाई? 56 7 से डिवाइड हो जाता है, इसमें समझने वाली बात है क्या? हद होती है भाई किसी चीज की। मैंने बस आपको यह समझा कि फैक्टर्स या गुणनखंड क्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख लिया 56 56। तो वो संख्याएं मेरे दोस्तों जो 56 को भाग दे देती हैं पूरा पूरा, जैसे 56 को 28 से भाग दे पूरा पूरा, कट जाएगा 28 दूनी 56। क्लियर है? वो मेरे दोस्तों फैक्टर्स कहलाती हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं मेरे प्यारे भाई, हर संख्या का एक फैक्टर 1 होता है। 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है मेरे प्यारे भाई, 1। इसलिए हम 1 को यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया की हर संख्या को डिवाइड करता है मेरे प्यारे भाई। दुनिया की हर संख्या खुद से डिवाइड होती है। जैसे मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिख लूं, मैंने आपके सामने नंबर लिख लिया 113। 113 1 से भी डिवाइड होगा और 113 से भी डिवाइड होगा। हर संख्या का गुणनखंड 1 और इटसेल्फ
खुद दोनों होते हैं मेरे दोस्तों। हर संख्या के कम से कम दो गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा भी कुछ गुणनखंड जरूर होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसके आगे पेपर में सवाल आता है कि आपको एक नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि बताओ इस संख्या के कितने फैक्टर्स हैं। कुंदन का डाउट आ रहा है जीरो के फैक्टर, जीरो के अनंत फैक्टर है। जीरो हर किसी संख्या से डिवाइड हो जाता है, इसलिए जीरो के इनफाइनाइट फैक्टर हैं। जीरो को जीरो के अलावा अगर आप किसी भी नंबर से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए जीरो के अनंत फैक्टर हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं जीरो के अलावा हैं वो सभी जीरो को काटती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल से समझाने के लिए छोटा नंबर लिया 56, मैं आपसे पूछूं 56 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने मैन्युअली काउंट कर लिया 56 के कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर्स हैं। कितने गुणनखंड है, 8। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मेरे दोस्तों आपके सामने एक बड़ा नंबर आ जाए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक बड़ा नंबर लिख लिया 2160, 2160, मैं आपसे पूछता हूं 2160 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप कैसे बताओगे मुझे 2160 के कितने गुणनखंड है? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये आप ऐसे तो एक एक बच्चों की तरह काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी कुछ टेक्निक है, उसकी कुछ ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी संख्या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप देखते ही बता पाओगे कि उसके कितने गुणनखंड हैं। तो मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बच्चों को समझाने का बेस्ट तरीका है कि हर बात पर उनको एग्जाम्पल से समझाया जाए, ठीक है ना, लेकिन एक सीमा होती है, बच्चों को अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने जैसा आपके सामने काफी बड़ा नंबर ले लिया 2160, और हम आपसे पूछते हैं बताओ 2160 के कितने गुणनखंड हैं। भाई अगर छोटा नंबर रहे तो हम ऐसे बच्चों की तरह काउंट कर सकते हैं, बड़े नंबर में तो नहीं कर सकते। तो जैसे आपके सामने लिखा है बच्चों 2160, इसके कितने गुणनखंड हैं, कैसे पता लगाएंगे? जवाब दीजिएगा बच्चों। चलो, तो आपको जो भी नंबर दिया जाए 2160 जैसे एग्जांपल के लिए दिया, आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो बच्चों, आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि 2160 के ऐसे टुकड़े करो जिसको आगे ना ब्रेक किया जा सके। जैसे यानी कि प्राइम नंबर आप जानते हैं, सब प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं है ना, इनको आगे नहीं ब्रेक कर सकते। जैसे 15 प्राइम नंबर नहीं है कि 15 को आप लिख सकते हो 5 तिया 15, 15 प्राइम नहीं होता है। ये सब प्राइम नंबर है क्योंकि इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। तो 2160 को आप प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो मेरे प्यारे भाई। तो 2160 का मतलब है आपको मैन्युअली करना पड़ेगा 216 गुणा 10। समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर 216 गुणा 10 है। बच्चों 216 क्या है? 216 है 6 का क्यूब, और 10 का मतलब है 2 पंजे 10। आप बोलोगे हां जी सर 2 पंजे 10, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूं। बच्चों 6 क्या होता है? 6 होता है 2 तिया 6, 6 का मतलब है 2 तिया 6। अब इसका क्यूब आप करोगे तो भाई 6 का क्यूब आप करोगे तो 2 का क्यूब भी हो जाएगा बच्चों, और 3 का क्यूब भी हो जाएगा, 2 का क्यूब भी हो जाएगा बच्चों, और 3 का क्यूब भी हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। देखो 2 की पावर 3 है और ये 2 है, तो 2 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 की पावर हो गया बच्चों 4। क्लियर? आप बोलोगे जी सर गुणा। बच्चों 3 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया, 3 की पावर 3, और गुणा मेरे दोस्तों ये 5, 5 का मतलब 5 की पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। समझ में आया? आपको मैन्युअली करना है जैसे मैंने करा मेरे प्यारे भाई, इससे आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता, ब्रेक ही नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, मैं साफ करके लिख देता हूं थोड़ा सा। 21 से 60 को लिख सकते 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों
मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि बताओ 2160 के कितने गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताने हैं, बताइएगा। तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन किया। अगर मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक की बात करूं, कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम में आए, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया पहले, तो आपको बेस को नहीं देखना बच्चों, बेस को मत देखो, 2 3 5 को मत देखो, केवल देखो पावर को। 2 की पावर कितनी है? 4। पावर में 1 ऐड करिए बच्चों, पावर में 1 ऐड करो, 4 में 1 ऐड करने पर कितना आता है? 5। 4 में 1 ऐड करो, 5। 3 की पावर कितनी है मेरे दोस्तों? 3। पावर में 1 ऐड करिए, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, पावर में 1 ऐड करके गुणा कर दो। यहां पावर कितनी है? 1। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यानी कि 5 चौक 20 दूनी 40। तो 2160 के 40 फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई, चाहे आप काउंट करके देख लेना, 40 आएगा। क्लियर? ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। 11 नहीं बेटा नमिता, 40 फैक्टर हैं 2160 के, आप करके देखिएगा 40 ही आएंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर हम ये सीख तो गए फैक्टर निकालना, पर ये चीज आई कैसे है, क्यों हुआ सर ऐसा? तो बच्चों मैं आपको कारण भी समझाऊंगा, केवल रटवाना मेरा पर्पज नहीं है मेरे दोस्तों, रटवाना मेरा पर्पज नहीं है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? ध्यान से मैं बच्चों आपके सामने एक छोटा सा, मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक डेमो लेता हूं, छोटा सा डेमो। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया मेरे प्यारे भाई 72। 72 के कितने फैक्टर हैं प्यारे बच्चों? जवाब दो 72 के। तो 72 का मतलब है मेरे दोस्तों 8 नाम 72। 72 का मतलब 8 नाम 72, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? हां जी सर हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो 72 के कितने फैक्टर्स होंगे, कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे भाई? सुनो मेरे दोस्तों, बच्चों यहां पे क्या है? 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 है। मुझे देखने 72 के कितने टुकड़े हैं। अगर पावर 3 है, देखो किसी भी संख्या की अगर आप पावर 0 करेंगे तो हमेशा 1 आता है, ठीक है ना? 0 के अलावा अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 आता है। बच्चों सुनते रहिएगा, कोई कुछ मत बोलिएगा जब तक मैं पूरा ना समझा दूं, कल मुर्दे की तरह सुनते रहिएगा। ये 2 की पावर 3 है, कितनी पावर है? 3 पावर। तो आप ऐसे लिखो 2 की पावर 0, पावर 0 से शुरू करना है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 3 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 की पावर 3 किस किस से कटेगा? 2 की पावर 0 से कटेगा, 2 की पावर 1 से कटेगा, 2 की पावर 2 से कटेगा, और खुद 2 की पावर 3 से कटेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनटू मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कितनी है बच्चों? 2। 3 की पावर 2 किससे डिवाइड होता है? 3 की पावर 2 का मतलब है, 3 की पावर 2 का मतलब है 9। 9 किससे डिवाइड होता है? 3 की पावर 0 यानी कि 1 से डिवाइड होता है। 3 की पावर 1 यानी कि 3 से डिवाइड होता है। 3 की पावर 2 यानी कि 9 से डिवाइड होता है। तो मैंने हर एक प्राइम बेस के अलग अलग फैक्टर कर लिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूंगा, 2 की पावर 0 की 3 की पावर 0 में गुणा करूंगा, तो गुणा करने पर कितना आता है बच्चों? 1। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1। देखो फैक्टर आ गया, पहला 1 आ गया। 2 की पावर 0 का मतलब है 1। 1 की 3 में गुणा करूंगा, एक फैक्टर आ गया 72 का 3। 2 की पावर 0 होता है 1। 1 की 3 के स्क्वायर 9 में गुणा करूंगा, एक फैक्टर आ गया 9। आ गया कि नहीं आ गया? सारे फैक्टर आते चले जाएंगे। 2 की पावर 1 की 1 में गुणा करूंगा, कितना आएगा? 2। 2 की पावर 1 है 2। 2 की जब 3 में गुणा करूंगा कितना आएगा? फैक्टर 6 आ गया। 2 की पावर 1 है 2। 2 की जब 9 में गुणा करूंगा तो 18 आ गया, एक फैक्टर। आप बोलोगे हां जी सर आ गया। बच्चों ये है 2 का स्क्वायर 4। 4 की जब 1 में गुणा होगी 4 आएगा। बेटा ये 3 की पावर 0 को 1 समझो। 2 का स्क्वायर है 4। 4 की 3 में गुणा करेंगे 72 का एक गुणनखंड 12 आ गया। 2 का स्क्वायर 4। 4 की 3 का स्क्वायर 4 की मेरे दोस्तों 9 में गुणा करेंगे 36 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर। 2 की पावर 3 है 8।
8 की 1 में गुणा करेंगे, एक फैक्टर 8 आ गया। 2 की पावर 3 है 8, 8 की 3 में गुणा करेंगे 24 आ गया, एक फैक्टर 72 का, एक गुणनखंड 24 है, 72 24 से डिवाइड होता है। 2 की पावर 3 है 8, 8 की 3 स्क्वायर 9 में गुणा करेंगे 72। ये 72 के बच्चों सारे फैक्टर आगे कि नहीं आगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौतम कुमार यादव का डाउट है सर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 में क्या फर्क है? बेटा गौतम कुमार 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है, ये फर्क है। कंट्रोल कंट्रोल भगवान मुझे शक्ति दे, शक्ति दो मुझे इनको झेलने को, ठीक है भाई हैं? समझ में? हाँ रुक जाओ यार, ये बिल्कुल समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इनको समझाना। यानी कि अगर आप 72 के फैक्टर काउंट करना चाहते हैं तो पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे 2 की पावर 3, पावर 3 है तो 2 की पावर 3 किस किस से डिवाइड होता है? 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से। 3 की पावर 2 किस किस से डिवाइड होता है? 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से। इन सबकी मैं गुणा करूंगा तो मेरे फैक्टर्स आते चलेंगे, आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सभी 72 के फैक्टर हैं। तो मेरे दोस्तों जितनी बार आपने गुणा करी उतने ही 72 के फैक्टर हुए, जितनी बार आपने गुणा करी होगी है भाई, ऐसे ऐसे आप गुणा करें 72 के फैक्टर आते गए। लॉजिक समझो कैसे फैक्टर काउंट होते हैं, जितनी बार आपने गुणा करी होगी 72 के उतने ही गुणनखंड आए होंगे। जैसे आपने एक बार गुणा करी 1 की 1 में पहला गुणनखंड आ गया 1, दूसरी गुणा करी 1 की 3 में दूसरा गुणनखंड आ गया 3, फिर गुणा करी आपने 1 की 9 में तीसरा गुणनखंड आ गया 9। जितनी बार आपने गुणा करी 72 के उतने ही गुणनखंड निकल के आए होंगे। क्लियर है? तो मुझे केवल यहां पे ये लॉजिक सोचना है कि मैंने गुणा कितनी बार करी। आप बताओ ये कितने पद हैं? जवाब दीजिएगा ये कितने पद हैं? तो आप कहोगे सर ये 4 टर्म हैं, एक फालतू है। सर 2 की पावर कितना था? 3, एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है? कि आप 2 की पावर 0 को भी काउंट कर रहे हो, 0 1 2 3, एक एक्स्ट्रा है। आप बताओ ये बच्चों ये कितने टर्म हैं? तो आप कहोगे सर ये 3 पद थे मेरे प्यारे भाई। पावर कितनी थी? 2, पावर से एक फालतू है मेरे दोस्तों। यानी कि 4 टर्म ये थे, 3 टर्म ये थे, मैंने इनकी आपस में गुणा करी है। तो बच्चों गुणा कितनी बार हुई होगी? 4 तिया 12 बार गुणा हुई होगी, 12 टाइम्स। आप बोलोगे हां जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, 12 बार गुणा हुई होगी। देखो 72 के फैक्टर भी 12 होंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर हैं। समझ में? ये लॉजिक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई किसी भी संख्या के अगर आपको फैक्टर्स काउंट करने हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर में 1 ऐड करके गुणा कर दीजिए। सभी को लॉजिक समझ में आए? जिसको ना समझ में आए वो रट लो, ठीक। अब ये आ गया फैक्टर्स की संख्या निकालने का तरीका। आपसे पेपर में यह भी पूछा जाता है कि फैक्टर्स का योग बताइए, 72 के गुणनखंडों का योग बताओ। तो बच्चों योग निकालना भी आसान है, योग निकालना भी कोई टेढ़ी खीर नहीं, वो भी आसान है मेरे प्यारे भाई। योग का मतलब क्या है भाई? योग का मतलब क्या है? इन सबको जोड़ना है मुझे, 72 के गुणनखंडों का योग मुझे ये निकालना है। आप बोलोगे हां जी सर मुझे यही निकालना है, यस सर नो, कोई परेशानी, इस पे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मेरे प्यारे में मैं यहां पे बीच में प्लस का साइन लगा दूंगा, इनको जोड़ने में इंसान को तकलीफ है लेकिन इसको जोड़ने में इंसान को कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं यहां पे बीच में प्लस का साइन लगा दूंगा मेरे दोस्तों, भाई 1 की 1 में गुणा होगी 1 आ जाएगा प्लस, 1 की 3 में गुणा हो जाएगी प्लस आ जाएगा, 1 की 9 में गुणा आ जाएगी प्लस 9 हो जाएगा, 2 की 1 में गुणा होगी प्लस 2 हो जाएगा, 2 की 3 में गुणा होगी प्लस 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा दूं तो ये गुणनखंडों का योग आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बहुत ही बढ़िया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? 8 4 12, 12 2 14 और एक 15, ये 15 आ गया जोड़ के।
मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 12 और 1 13, तो 15 गुणा 13 यानी कि 195 आ गया इस सवाल का आंसर। अगर आपसे यह पूछा होता कि 72 के कितने गुणनखंड हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, 195 गुणनखंड 72 के हैं। 72 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 195 है। यस और नो, क्लियर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को सोचने का लॉजिक ही यही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा एग्जांपल लिया था, अब इस तरीके से बड़ा एग्जांपल है 2160। तो अगर आपको मेरे प्यारे भाई इसके गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, एक बात तो मैंने आपको डीप में समझा दी, अब मैं आपको हर चीज को इस तरीके से डीप में नहीं बताऊंगा, क्लियर है। बेसिक आपको पता चलेगा कि यहां से ये चीज उत्पन्न हुई है। अगर आपको, ठीक है भाई, अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में क्या ऐड करिए आप लोग, एक ऐड करिए, 4 + 1 गुणा है भाई, यहां 3 की पावर 3 है, पावर में एक ऐड करिए 3 + 1 गुणा, या 5 की पावर 1 है, इसमें एक ऐड करिए 1, तो 5 चौक 20 दूनी 40, 40 आ गया मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2160 के गुणनखंडों का योग कितना है, सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, ये आपसे पूछा जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 की पावर 4 है, कितनी है 2 की पावर 4, तो पावर 0 से आपको शुरू करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और आखिर में 2 की पावर 4। ये आप मैन्युअली कर सकते हो दिमाग में, इस बात को आप मैन्युअली दिमाग में जोड़ सकते हो, क्लियर है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और आखिर में 3 की पावर 3, बीच में प्लस आ जाएगा केवल गुणा। ये 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये गुणनखंडों का योग आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप गौर से देखोगे तो मैं ये भी आपको समझा देता हूं, अगर आप इस बात को गौर से देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बननी है, गुणोत्तर श्रेणी। देखो ये गुणोत्तर श्रेणी बननी है कि नहीं बननी है, आप बोलोगे हां जी सर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है ना, 2-2 का कॉमन रेशियो है। आप देखेंगे ये भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, 3-3 का कॉमन रेशियो है। आप कहोगे सर ये भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है मेरे दोस्तों, 5 का कॉमन रेशियो है। अगर आपको यहां पे गुणोत्तर श्रेणी के सम का कल फॉर्मूला भी समझाया था, एपीजीपीएचपी आपको पढ़ा दिया, उसमें फॉर्मूला बताया था a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। पहला टर्म तो 2 की पावर, पहला टर्म तो 1 है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो यहां पे 2, कितने टर्म है, 5 टर्म है, 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 -1 मल्टीप्लाई, 1 मिनट बस, ठीक है भाई। इसका क्या होगा मेरे दोस्तों, पहला टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो 3, 3 की पावर 4 -1 अपॉन 3 -1, भाई यहां पे कॉमन रेशियो क्या है 5, तो 2 टर्म है, 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो ये आ गया सम, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, इच्छा आपकी है। 1-2 सेकंड होल्ड करो अभी आप लोग। के लिए आपको छोड़ के चला गया था, आप कहोगे सर कहां चले गए थे। देखो ज्यादा टेंशन मत लो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि आपकी सीजीएल का पेपर होना है जून में, ठीक है ना। सीजीएल 2023 की एग्जाम डेट आ चुकी है एसएससी की वेबसाइट पर, जून में। अभी एसएससी जो है सीजीएल के अलावा भी 6-7 एग्जाम और करवाता है, बड़े बड़े सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, उसमें जीडी का पेपर हो गया, एमटीएस का, सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का पेपर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उनकी भी एग्जाम डेट एसएससी ने दे दी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सीएचएसएल का पेपर आपका होना है मेरे दोस्तों 2 जो है
हाँ, 2 अगस्त से 22 अगस्त तक आपका सीएचएसएल का पेपर होना है 2023 का। उसके अगले महीने आपका एमटीएस का हवलदार एग्जामिनेशन आप करवाएंगे। ये आपका पेपर होना है मेरे दोस्तों उससे अगले महीने सितंबर में 1 से 29 तारीख तक। ये पूरा 1 महीने चलेगा एमटीएस में, क्योंकि बहुत लाखों में फॉर्म जाते, 30-40 लाख कम से कम फॉर्म रहते हैं। उसके बाद सीपीओ में 5-6-4-5 लाख फॉर्म होते हैं। तो इसका जो पेपर है वो आपका अगले महीने करवाया जाएगा मेरे दोस्तों अक्टूबर में। यानी कि मेरे प्यारे भाई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ लगातार 4 महीने आपके पेपर हैं। और अगर आप पढ़ लोगे ढंग से तो किसी ना किसी में आप टपक ही जाओगे, किसी ना किसी लिस्ट में। ठीक है ना। सिलेबस हर एक एग्जाम का सेम है, लेवल भी हर एक एग्जाम का लगभग अब तो बराबर ही कर दिया है। वो कि सीजीएल से अच्छा तो सीएचएसएल का पेपर आ जाता है कभी कभार, एमटीएस का पेपर सबसे बढ़िया आता है, सबसे नीचे तबके की वो जॉब मानी जाती है जबकि है। तो आप पढ़ाई करो और वैकेंसी भी इस बार ठीक ठाक रहेंगी, क्योंकि अगले साल जो है आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन भी हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई जी। तो मैं आपको समझा रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स। मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से समझाया बच्चों कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। पावर में 1 ऐड करके मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, बस बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। मैंने बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है मेरे प्यारे भी। क्या है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिनका पहला टर्म 1 है, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो आप इस तरीके से भी मेरे प्यारे भी कंसेप्ट को लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप कहोगे सर ये ध्यान कैसे रहेगा मेरे प्यारे भी, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर आपके पास सपोज कोई संख्या n है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मेरे दोस्तों, a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r। ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो मैं अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखने वाला हूं ना, सीडीएस 2023 के पेपर में लेटेस्ट ये केवल फॉर्मूला पूछा गया, कोई सवाल नहीं पूछा गया कि यदि n बराबर ये है, जहां a b c प्राइम नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा है कि n के गुणनखंड कितने होंगे, n के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो डायरेक्ट है मेरे दोस्तों रिजल्ट कि पावर में 1 ऐड करके आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। दूसरी बात आपसे पूछी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ना पूछ के आपसे कभी कभार पेपर में गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। कोई भी नंबर देगा उसके गुणनखंडों का योग क्या है। तो एक तो तरीका मैंने आपको समझाया कि पावर 0 से लेके शुरू तक जाओ, फिर 0 से लेके आखिर तक जाओ और बीच में प्लस लगा दो। अगर आप जीपी के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे a की पावर p है ना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पावर में आपको 1 ऐड करना है मेरे प्यार। पावर में क्या करना है आपको? 1 ऐड करना है, -1 अपॉन नीचे a -1। यस और नो बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई। यहां b की पावर q है तो आपको पावर में मेरे दोस्तों 1 ऐड करना है, q+1, और ये -1 मेरे दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा? b -1 मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला पूछा गया है पेपर में। c की पावर r है मेरे दोस्तों, तो पावर में आपको 1 ऐड करना है, -1 अपॉन मेरे दोस्तों r, ये जो है c -1। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार आंसर जो है एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं देता पेपर में भाई। ये तो छोटा कैलकुलेशन है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। काफी बड़ा नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं जा सकता। तो ऑप्शन एग्जामिनर में एग्जामिनर जो है वो ऑप्शन इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देता है, इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देगा। समझ में? यानी कि जैसे इस सवाल का जो आंसर है वो इस फॉर्म में ना देके एग्जामिनर ये वाले रूप में दे देगा, 4 ऑप्शन करके। समझ में? इसलिए आपको दोनों ही चीजें जानना इस पे बहुत जरूरी है। चलेगा, तो ये आ गया मेरे दोस्तों गुणनखंडों की योग। जल्दी से बताओ क्या आंसर आया है आप सभी लोगों का, दिखाना एक बार कमेंट। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि क्या आंसर आया है आप लोगों का कैलकुलेट करके। सम ऑफ ऑड नंबर, हाँ सब बताऊंगा। ऑड इवन नंबर का, अच्छा जुलाई में है, कोई बात ना जून जुलाई ही बोला उसमें। बताइए जल्दी, अरे कमेंट तो दिखाओ क्या आया है भाई। इसका आंसर 7440 आया है।
7440 भैया, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, काम चलाओ बालक, केवल इतना पढ़ के चैप्टर समाप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे भी पेपर में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा मेरे दोस्तों कि बताइए 2160 के ऑड फैक्टर्स की संख्या कितनी है। 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम हैं, जो ऑड हैं। यह सवाल आपके सामने आ गया। 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो ऑड हैं मेरे प्यारे भाई। तो लॉजिकली मेरे दोस्तों आप सुनेगा, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 ना आए, जो 2 का मल्टीपल ना, विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना होती हों। तो अगर आपको किसी भी संख्या के ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो आप पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 वाला जो हिस्सा है मेरे दोस्तों, ऑड फैक्टर्स का मतलब कि 2 आना ही नहीं चाहिए, 2 से रिश्ता खत्म। तो 2 वाले को आप ऐसे ही इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है, बिल्कुल हटाइए मेरे प्यारे भाई। तो जो आपका बचा यही आपका ऑड मसाला है, जो बचा यही आपका ऑड वाला माल है। केवल आपको इसी पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान देना ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। 2 को कतई इग्नोर कर दो। तो ऑड वाले हिस्से को आप देखो, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। क्लियर है? पावर में सेम वही फंडा, पावर में 1 ऐड करिए मेरे प्यारे भाई और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 3 + 1 4, 4 दूनी 8, 3 + 1 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2160 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं? 8। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये तो बहुत ही आसान बात हो गई, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। अगर आपसे 2160 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर 2160 के ऑड फैक्टर का सम पूछ लिया तो कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर हमसे एग्जामिनर ने यह पूछा कि 2160 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, हिंदी में भी बोल लो मैं साथ साथ कि 2160 के विषम गुणनखंडों का योग, तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। पहले आपने 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 को आप इग्नोर कर दो बिल्कुल कि मुझे दिखता ही नहीं है, आपको केवल इसी पे ध्यान देना है, केवल इसी का योग आप निकालो, बाकी सबको इग्नोर कर दो मेरे प्यारे भाई। 3 की पावर 3 है तो आप मेरे दोस्तों पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। क्लियर है? बात समझ में आई? मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सभी बच्चे समझ पाए? जल्दी जल्दी समझो भैया को कि इस पे सवाल भी हैं फिर। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, कैलकुलेट करके जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 27, 9 36 और 3 39 और 1 40। और ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? 5 और 1 6, 40 6 का 240, यानी कि 240 के विषम गुणनखंडों का योग आ गया। कंसेप्ट क्लियर सभी लोगों का कि अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है तो 2 को जस्ट इग्नोर कर दो, जो मटेरियल बचे उसी पे आपको काम करना है। तीसरी बात आपसे पूछेगा कि आपको जैसे नंबर दे दिया 2160, पूछेगा इसके इवन फैक्टर्स कितने हैं, इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सवाल आपसे पूछेगा कि 2160 के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो इवन हैं, जो सम है मेरे प्यारे भाई, इवन फैक्टर्स कितने हैं? जवाब दो मेरे प्यारे भाई। 2160 के ऐसे कितने फैक्टर हैं मेरे प्यारे भाई जो इवन हैं? इवन मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, इवन नंबर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जवाब दो। ऐसा मत करना पागलों की तरह कि पहले टोटल फैक्टर निकालो, फिर ऑड फैक्टर निकालो, फिर घटाओ, 40 में 60 घटाओ, हां 32 इवन होंगे। ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट आप इवन निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर 5 होंगे? पागल हो गए हो क्या? है बुद्धि चल गई है क्या? अगर 2160 के टोटल फैक्टर 40 हैं, ऑड फैक्टर 8 हैं, तो इवन फैक्टर जो होंगे वो 40 माइनस 8 32 नहीं होंगे इवन फैक्टर्स। टोटल फैक्टर अगर 40 है, ऑड फैक्टर 60 है, तो इवन फैक्टर कितने होंगे? 32 होंगे, 32। आप कहोगे सर ये तो हमें डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई?
तो आप कहोगे सर इवन फैक्टर्स का मतलब होता है, देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, यहां पर ये सुनेगा मेरे दोस्तों, ये मैंने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, ध्यान से। इवन फैक्टर का मतलब मेरे प्यारे भी वो नंबर जो 2 के मल्टीपल हो, वो संख्या जो 2 से कटती हो इवन कहलाती है मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली यहां पे मेरे दोस्तों जो 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 होता है 1, और 1 की दोस्तों जब इस 1 में गुणा होगी ये 1 आएगा, 1 की जब इस 3 में गुणा होगी ये 3 आएगा, और 1 की जब इस 3 स्क्वायर 9 में गुणा होगी ये 9 आएगा, और ये होंगे ऑड। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ऑड चाहिए ही नहीं, तो मुझे इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा मेरे प्यार में, इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये जो बचा ये इवन आएगा, ये जो बचा यहां से इवन फैक्टर ही आएंगे, ये जो भी फैक्टर आएंगे अब 2 के मल्टीपल होंगे भाई। 2 की 1 में गुणा करो 2 आएगा, 2 की 3 में गुणा करो 6 आएगा, 2 की 9 में गुणा करो 18 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 1 में गुणा करो 4 आएगा, 4 की 3 में गुणा करो 12 आएगा। यानी कि अगर आपको इवन फैक्टर्स लेने हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपको 2 की पावर 0 नहीं चाहिए। इवन का मतलब है, इवन नंबर वो नंबर कहलाते जिनमें कम से कम 2 की पावर 1 हो, जिनमें कम से कम 2 की पावर 1 हो। यानी कि प्यारे बच्चों आपको 72 का, ध्यान सुनेगा, 72 का अगर आपको इवन फैक्टर्स काउंट करने हैं तो 2 बाहर निकाल लीजिएगा, बचेगा क्या मेरे दोस्तों ब्रैकेट में 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 72 में से मेरे प्यारे भाई 2 बाहर निकाल लीजिए। इवन फैक्टर्स का मतलब 2 का मल्टीपल, 2 1 2 आप बाहर निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। तो यहां से जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे इवन होंगे, क्योंकि उनमें बाहर 2 से गुणा हो रही है। पावर में 1 ऐड करिएगा बच्चों 3 आया, पावर में 1 ऐड करेगा बच्चों 3 आया, यानी कि 3 गुणा 3 9। तो 72 के बच्चों जो इवन फैक्टर होते हैं वो 9 होते हैं। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल बच्चों आपको यहां बड़े एग्जाम्पल पे करना है मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे तो गधे करते हैं बच्चों। अगर आपको 2160 के इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर, तो 2160 को क्या लिखना सिखाया मैंने, 2160 को मैंने लिखना सिखाया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। आप उसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, आप उसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, हम आपको ऑस्कर देंगे। तो बच्चों आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि केवल मुझे इसके फैक्टर काउंट करने हैं, इसके, तो इसके फैक्टर जरा आप काउंट करके बताइए कि वो सभी 2 से मल्टीपल हो रहे होंगे। पावर में 1 ऐड करेंगे 4 गुणा, पावर में 1 ऐड करेंगे बच्चों 4, पावर में 1 ऐड करेंगे बच्चों 2, तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो 2160 के मेरे दोस्तों जो इवन फैक्टर होंगे वो 32 होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। क्लियर है? तो अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं बच्चों तो बाहर 2 निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे सवाल में यह भी पूछ सकता है कि 2160 के इवन फैक्टर का सम क्या है। सवाल यह आएगा कि 2160 के इवन फैक्टर्स का योग बताओ, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या है 2160 का। 2160 के इवन फैक्टर्स का योग, अगर आपको बस लॉजिक यही ध्यान रखना है, अगर आपको इवन फैक्टर्स का योग निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है बच्चों, तो 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो मेरे दोस्तों आपको इवन का मतलब है, इवन का मतलब कम से कम 2 की पावर 1। कौन सी संख्या इवन कहलाती है? जो संख्या 2 का मल्टीपल हो, जिसमें कम से कम 2 की पावर 1 हो, वो संख्या इवन कहलाती है। अगर आपको इवन फैक्टर्स का योग निकालना है बच्चों, तो आपको शुरुआत 2 की पावर 0 से नहीं करनी। इवन का मतलब है कम से कम 2 की पावर 1 को आपको शुरुआत 2 की पावर 1 से करनी है, बस यही लॉजिक है। ये 2 की पावर 4 था, शुरुआत 2 की पावर 1 से करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 इवन होता ही नहीं है, वो आपको नहीं लेना। अब इनकी आप किसी में भी गुणा करते रहो इवन ही आएगा। 3 की पावर 3 ये एज इट इज 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, गुणा ये 5 की पावर 1 है,
तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आप बोलोगे जी सर ये जितने भी फैक्टर्स होंगे सब में 2 से गुणा हो रही है, सारे के सारे इवन आएंगे। तो अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं प्यारे भाई तो कम से कम 2 की पावर 1 से आपको शुरुआत करने को, क्योंकि इवन का मतलब ही 2 की पावर 1 होता है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, 7200 आ रहा है, 7200। आप बोलोगे हां जी सर, खुद भी देख सकते हैं कि इवन फैक्टर का सम 7200 है, ऑड फैक्टर का सम 240 है, और 7200 और 240 को अगर जोड़ दूं तो 7440 आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स का योग है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं आपको तीनों चीजें समझा दी, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। चलेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। कभी कभी एग्जामिनर और भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपके सामने सेम नंबर लिख लेता हूं मैं, 2160। 2160 का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है भाई? आप बोलोगे हां जी सर। तो सवाल यह पूछ लेगा बच्चों एग्जामिनर आपसे कि 2160 के वो फैक्टर्स बताओ, 2160 के वो फैक्टर्स बताइए जो 12 के मल्टीपल हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12। मैं एग्जांपल से आपको हर चीज समझा रहा हूं, और इस साल के पेपर में भी इस पे सवाल आया है। हालांकि वो थोड़ा इजी सवाल था, डाटा भी आसान था। मेरा सवाल आपसे यह है 2160 के उन गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 12 के मल्टीपल हैं। मतलब वो फैक्टर आप बताओ जो खुद 12 से कटते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सवाल आपके सामने मेरे भाई, ये मैंने आपके सामने सवाल ले लिया कि 2160 के उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 12 से कटते हैं, 12 से डिवाइड हो जाते हैं। बताइएगा। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। आपको वो फैक्टर्स देखने हैं जो 12 के मल्टीपल हों प्यारे बच्चों। तो आप इसमें से 12 ही कॉमन निकाल लो, 12 ही कॉमन निकाल लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 कॉमन निकाल लीजिएगा बच्चों। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 कॉमन चलाएगा, 2 की पावर 2 बचेगा, गुणा मेरे प्यारे भाई 3 की पावर 3 में से 3 कॉमन चलाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा, गुणा मेरे दोस्तों 5 की पावर 1। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। आपको केवल इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है, केवल इस ब्रैकेट पे। यानी कि इस ब्रैकेट में जितने फैक्टर्स आएंगे वो सब बाहर 12 से गुणा हो रही है, वो सभी 12 के मल्टीपल होंगे। आप बोलोगे जी सर मौज आ गई, कोई तकलीफ ही नहीं। केवल आपको इस ब्रैकेट पे ध्यान देना है, इसके बाहर जितने भी नंबर, इसमें जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब बाहर 12 से गुणा हो रही है, वो सब 12 के मल्टीपल होंगे। केवल इस ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है। बस काउंट कर लो। पावर में 1 जोड़िएगा मेरे प्यारे भाई, यहां 2 की पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ेंगे 3 गुणा, या पावर में 1 जोड़ेंगे 3 गुणा, या पावर में 1 जोड़ेंगे 2, 3 तिया 9 दूनी 18। 18 इस सवाल का आंसर आ गया। तो 2160 के 18 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 12 से मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बजाय यहां पे आपसे यह पूछ लेता कि उन फैक्टर्स का योग बताओ, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12, सम ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12। 2160 के उन गुणनखंडों का योग बताओ जो 12 के मल्टीपल है। केवल उन गुणनखंडों को जोड़ के बता दो क्या आएगा जो 12 से कटते हैं। जवाब दीजिएगा।
2160 के उन गुणनखंडों का योग बताओ जो 12 से कटते हैं मेरे प्यारे भी, और आपको जरूरत ही नहीं है, बाकी को भाड़ में जाने दो। तो बच्चों 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है 4 तिया 12। 12 कब पैदा होता है? 12 को पैदा करने के लिए कम से कम 2 की पावर 2 चाहिए और कम से कम 3 की पावर 1 चाहिए। अगर आपको 12 पैदा करना है तो कम से कम 2 की पावर 2 चाहिए 4, और 3 की पावर 1 चाहिए। ज्यादा कितना भी हो, ज्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 2 की पावर 2 चाहिए 12 पैदा करने के लिए, और कम से कम 3 की पावर 1 चाहिए। तो बच्चों ये 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, समझे? आपको शुरुआत 2 की पावर 0 से नहीं करनी, अब आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 2 की पावर 2 से। आपको शुरुआत 2 की पावर 2 से करनी पड़ेगी। यहां 2 की पावर 4 आ रहा है ना, तो 2 की पावर 2 से शुरुआत करेंगे। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। आप बोलोगे हम जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये देखो, ये जितने भी नंबर्स आएंगे मेरे प्यारे भाई, ओके, 12 बनाने के लिए 4 चाहिए। देखो ये सब 4 से कटने वाले संख्या है। 12 को पैदा करने के लिए कम से कम 3 की पावर 1 चाहिए, कम से कम 3 की पावर 1। आप शुरुआत 3 की पावर 0 से नहीं करोगे, यहां आपको 3 की पावर 3 दे रखा है ना, आप शुरुआत करोगे 3 की पावर 1 से। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर ये जितने भी नंबर आप गुणा करके देख लो, 4 तिया 12, 4 का स्क्वायर, 4 की जब 9 में गुणा होगी 36, 4 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 की 27 में गुणा करेंगे 108। ये सभी नंबर 12 के मल्टीपल आएंगे मेरे दोस्तों। ये है बच्चों 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब मेरे दोस्तों 5 की पावर 0, इस पे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस 5 की पावर 1। आपको तो ध्यान केवल 2 और 3 पे ही देना है। आप बोलोगे हाँ जी। तो भैया 12 के अगर आपको मल्टीपल उन फैक्टर का योग निकालना है जो 12 के मल्टीपल है, तो 12 का मतलब ये होता है, तो शुरुआत 2 की पावर 0 से ना होकर 2 की पावर 2 से करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 2 की पावर 4 16 प्लस 8 24 और 4 32 गुणा 3 का क्यूब 27, 9 36 और 3 39 और 5 और 1 6। बताओ कितना आ रहा है मेरे दोस्तों गुणा करके? ये 32 गुणा 39 गुणा 6। जल्दी से गुणा करके बताओ कितना आ रहा है? 32 गुणा 39 गुणा 6, 7488। 2 की पावर 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 आएगा, तभी तुम्हें को गड़बड़ हो रही है कुछ। 28 आएगा। 28 गुणा 39 गुणा 6, तो मल्टीप्लाई आप कर लो। 28 गुणा 39 गुणा, अरे यार 28 गुणा 39 गुणा 6, 6552। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 6552 होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें? 6552 28 आएगा जोड़ के, वो गलत जोड़ दिया था। तो ये है मेरे प्यारे भाई इसका पूरा कंक्लूजन। मैंने आपको हर बात को बड़ी बारीकी से बताया, इसके अलावा और कोई कुछ बनता ही नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर आपसे यह भी पूछ लिया एग्जामिनर ने कि बताओ फैक्टर्स 12 के मल्टीपल क्या होंगे, कितने होंगे, 12 के फैक्टर्स, 12 के मल्टीपल जो फैक्टर उनका योग बताओ, वो भी आप कर सकते हैं। सारी बातें मेरे दोस्तों हो गई क्लियर। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं इस कंसेप्ट को समझाने में, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए। ठीक, केशव शीट लगा दो, होल्ड करो। एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं।
बताइए। पहला सवाल, राज कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। हाँ राज, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, प्रैक्टिस शीट नोट्स वाले सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। जल्दी जल्दी सारे सवाल कर लेंगे, इसमें 24 सवाल हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10,500। 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, ये आया। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। देखो 10,500 का पहले आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,500 को लिख सकते हो 105 गुणा 100। 105 का मतलब 21 पंजे 105, 3 गुणा 7 गुणा 5। 100 का मतलब 25 चौका 100, 25 चौका 100। 100 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, 25 चौका 100, 2 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये आया। तो आएगा 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 3 गुणा 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। पावर में एक ऐड करेंगे 3, पावर में एक ऐड करेंगे 2, पावर में एक ऐड करेंगे 4, पावर में एक ऐड करेंगे 1 में एक ऐड करेंगे 2। 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48, 48 इस सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन 48। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। कितना भी बड़ा नंबर हो आप हर किसी संख्या के फैक्टर जल्दी से निकाल सकते हैं। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 2 आपके सामने, 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? बताओ मेरे प्यारे भाई, करिए दोस्तों। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीस सौ के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? और यह सवाल प्रीवियसर का भी है, 2018 के मींस का सवाल है, 2018 मींस का बच्चों ये सवाल है। देखो करेगा, इस बात को प्यार से समझेगा जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ईच परफेक्ट, कंसेप्ट समझिएगा, अगला कंसेप्ट, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ईच परफेक्ट स्क्वायर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। देखो मेरे प्यारे भाई, आप किसी ऐसी संख्या का मेरे दोस्तों गुणनखंड निकालो जो मेरे दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो संख्या या तो परफेक्ट स्क्वायर होती है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। अगर आप किसी ऐसी संख्या का मेरे प्यारे भाई फैक्टर्स निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग है, तो उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां? तो मैं बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया मेरे दोस्तों 100, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया 100। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके। 100 का मतलब है 25 चौका 100, 2 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर। अगर 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब पावर 2 होगी, पावर इवन होना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब का मतलब पावर इवन। अगर पावर इवन होंगी मेरे प्यारे भाई, ये पावर इवन होंगी, और इवन पावर में जब आप एक ऐड करोगे तो आ जाएगा ऑड। इवन पावर में जब आप एक ऐड करोगे तो आएगा ऑड, और ऑड की ऑड में गुणा करेंगे तो आएगा ऑड।
इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मेरे प्यारे भाई सचिन हमेशा फैक्टर्स की जो संख्या होती है वो विषम होती है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आपको बात समझ में आई? आप जैसे ये सवाल एग्जाम में था, 3600 के गुणनखंड कितने होंगे? 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 60 का स्क्वायर, तो इसके गुणनखंडों की संख्या विषम आनी चाहिए। तो ये सवाल का आंसर हो ही नहीं सकते थे, दो ऑप्शन देखते ही हट गए, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? दूसरा 43 कैसे आंसर हो सकता है? 43 तो तभी आंसर हो सकता, 43 कब आंसर हो सकता है? जब किसी की पावर 42 हो और 42 में एक ऐड करा जाए तब 43 आएगा, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। एक ही सवाल का आंसर पॉसिबल था, बी, बिना सॉल्व किए सवाल किया जा सकता था अगर किसी बच्चे को कांसेप्ट पता है। तो ये जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाली अप्रोच, ये आपको समझनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अरे यार परफेक्ट स्क्वायर नहीं जानते यार, जिनको पावर दो में, जिनकी पावर इवन फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे कि 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 13 का स्क्वायर होता है जैसे कि 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15 का स्क्वायर होता है भाई। अभी तो समझाया कि ऐसा क्यों होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जिनकी पावर इवन हो, दो का मल्टीपल फॉर्म में लिखा जा सके। मैं आपसे कहूं दो, मैं आपसे कहता हूं 15 की पावर 18, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हां जी है। क्यों है? इसको लिख सकते हो 15 की पावर 9 उसकी होल पावर 2। पावर अगर इवन है तो दो का मल्टीपल है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कचरा लोग यार, पता नहीं कैसे बालक को इतना टाइम करोगे, समझ में तो नहीं हो सकता सिलेबस कभी पूरा। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 60 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, हद होती यार, किसी चीज की परेशान करके रख दिया बालकों ने, दुष्ट कहीं के। तो 100 है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पावर भी इवन होगी। अगर पावर इवन होगी, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक ऐड करा जाएगा, एक ऐड करोगे तो ऑड हो जाएगा, और ऑड की ऑड में गुणा करेंगे तो ऑड आएगा। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, चलेगा। 100 के कितने फैक्टर है मेरे प्यारे भाई? 100 एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, 100 के कौन कौन से फैक्टर हैं? तो आप कहोगे सर 100 1 से डिवाइड होता है, 100 2 से डिवाइड होता है, 100 4 से डिवाइड होता है, 100 5 से डिवाइड होता है, 100 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 100 20 से भी डिवाइड हो जाता है, 100 25 से डिवाइड होता है मेरे प्यारे भाई, 100 50 से डिवाइड होता है, और 100 खुद 100 से डिवाइड होता है। तो मैं आपसे कहूं 100 के कितने फैक्टर हैं? क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 100 के गुणनखंडों की संख्या जो होगी मेरे दोस्तों वो हमेशा 9। 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 9। 100 के 9 फैक्टर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ईच परफेक्ट स्क्वायर हैज इवन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो हमेशा विषम होती है। अगर 100 के 9 फैक्टर हैं तो बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा फैक्टर आएगा मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है 10, और ये 10 क्या है मेरे प्यारे भाई? ये 100 का अंडर रूट है। तो कंसेप्ट ये भी है मेरे प्यारे भाई कि अगर आप किसी ऐसी संख्या का, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी ऐसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी, और बीचों बीच में जो फैक्टर आएगा मेरे प्यारे भाई वो उस संख्या का अंडर रूट होगा मेरे दोस्तों। अगर 100 के 9 फैक्टर है तो बिल्कुल बीचों बीच में 10 आ रहा है, यानी कि 100 का अंडर रूट। आप बोलोगे जी सर 10 से पहले भी 4 फैक्टर होंगे और 10 के बाद भी 4 फैक्टर होंगे, और बिल्कुल बीचों बीच में 10 रहेगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हर नंबर के साथ होगा, हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ आप कोई भी उठा लीजिएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ध्यान समझिएगा। दूसरी समझने वाली बात मेरे दोस्तों यहां से ये है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो इसके गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो हमेशा विषम होगी, और बीचों बीच में जो नंबर आएगा मेरे दोस्तों वो हमेशा क्या होगा?
अंडर रूट होगा जिस संख्या का आप निकाले। 10 क्या है? अंडर रूट 100। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, चलेगा। तो जैसे मैंने आपके सामने बच्चों ये सवाल लिया 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो गुणनखंडों की संख्या होगी विषम। तो 44 और 42 आंसर नहीं हो सकते। अब आपके मन में डाउट आ रहा है सर आपने 43 कैसे हटा दिया? 43 कैसे हटा दिया मैंने? सोचो, देखो जब भी आप 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कुछ ना कुछ करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 43 गुणनखंडों की संख्या कब आ सकती है? जब किसी की पावर 42 रहे। अगर किसी संख्या की पावर 42 आएगा तभी तो 42 में एक ऐड करने पर 43 आ सकता है, इसके अलावा 43 आ ही नहीं सकता। क्या 3600 किसी संख्या की पावर 42 होता है? नहीं होता। जब होता ही नहीं तो 43 कैसे आ सकती है गुणनखंडों की संख्या? इसलिए संभव नहीं है ये, तो केवल 45 आंसर होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर अब के समझ में आया। तो सवाल को गधों की तरह सॉल्व नहीं करना होता कि देखा सवाल लगे सॉल्व करने। 44 क्यों नहीं हुआ? 44 एक इवन नंबर है इसलिए पॉसिबल नहीं है। 3600 के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। हद होती है भाई, जो चीज अभी समझाई उसमें भी डाउट आ रहा है इनको। डाउट की दुकान हो तुम, तुम्हारी जिंदगी भी डाउट में रहेगी भैया। अगला सवाल करेंगे 3 नंबर। अमित का डाउट है सर इवन ऑड क्या होता है? हद होती है। ये बताइएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द 840 एक्सेप्ट वन एंड नंबर इटसेल्फ। देखो ये लेटेस्ट सवाल है, ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया है 2022 में। हमें इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल है 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं? करें। अच्छा सवाल है बच्चों। तो अब बच्चों की तरह काउंट तो नहीं करेंगे, 840 के टोटल गुणनखंड निकालो। 840 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 840 किसी संख्या का वर्ग थोड़ा ना होता है। वर्ग याद कर लो 50 तक। 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। 840 का मतलब 84 गुणा 10, ठीक है। 84 मतलब 21 चौक 84, 84 मतलब 21 चौक 84, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 21, 21 मतलब 3 सत्ते 21, और 10 का मतलब हो गया बच्चों 2 पंजे 10, ये हो गया। तो 2 की पावर 2 गुणा 2, ये 2 की पावर 3 आ गया, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, ये आ गया मेरे दोस्तों 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, कोई तकलीफ नहीं है सर इसमें। अब 840 के टोटल गुणनखंड निकालो। पावर में 1 ऐड करेंगे 4, यहां तो पावर 1 1 1 है, पावर में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, गुणा 2 गुणा 2, यानी कि आ गया 4 8 चौक 32, यानी कि 840 के टोटल 32 फैक्टर्स हैं। 840 के टोटल कितने फैक्टर है? 32 फैक्टर हैं। लेकिन 32 इस सवाल का आंसर नहीं है कि आप जो जो उसमें 32 मार्क कर दो। सवाल बड़ा सिंपल सा है, बट ये पूछा है कि वो गुणनखंड बताओ मेरे प्यारे भाई 840 के एक और 840 के अलावा। भाई टोटल फैक्टर तो 32 हैं, लेकिन टोटल फैक्टर में एक तो मेरे प्यार भी 1 होगा और एक 840 का गुणनखंड खुद 840 होगा। इन दोनों को हटाना है, तो 32 में से 2 फैक्टर आपको काउंट ही नहीं करने, तो बचे कितने फैक्टर रहेंगे? 840 के 30 फैक्टर्स रहेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर 31 नहीं 30 आएगा आंसर। 2 फैक्टर्स आपको गिनने ही नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान सवाल निकला, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 4, ये बताइएगा। देखो सीडीएस हमेशा क्रिएटिव सवाल पूछता है भाई। ये सवाल
सीडीएस 2020 के पेपर का है। सीडीएस का फॉर्म सारे बच्चे भरा करो मेरे दोस्तों, ठीक। बहुत ही अच्छी जॉब है, साल में 2 बार पेपर होता है इसका। एसएससी से कहीं गुना ज्यादा अच्छी जॉब है। इवन मेरे हिसाब से तो आईएएस आईपीएस से भी बेटर जॉब है। उनकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत है, टेंशन में जीते हैं। आईएएस आईपीएस लोग क्या है, जो है 30 की उम्र में 40 के लगने लगते हैं, इतना काम, इतना ज्यादा टेंशन है। चलिए बनाइए। इंटरव्यू बहुत टफ है, हाँ यार। बोला सवाल यह, यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768, जहां एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, एक्स से कंप्लीटली डिविजिबल है, यदि ये संख्या एक्स से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपसे पूछा एक्स के कितने मान पॉसिबल हैं। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स के कितने मान पॉसिबल हैं। देखो ध्यान सुनेगा, सवाल में बोला है कि एक नंबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 768। अगर ये नंबर एक्स से कंप्लीटली डिविजिबल है, एक्स से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक्स के कितने मान संभव हैं। भाई अगर आप इस नंबर को एक्स से डिवाइड करोगे, क्लियर, अगर आप इस पूरे नंबर को एक्स से डिवाइड करोगे तो ये तो एक्स से कट ही जाएगा, ये भी एक्स से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कटते ही एक्स से। यानी कि मुझे केवल इस नंबर को एक्स से डिवाइड करना है, मुझे केवल 768 को डिवाइड करना है एक्स से। पूछा एक्स के कितने मान संभव हैं, तो जितने 768 के गुणनखंड होंगे उतने ही एक्स की पॉसिबल वैल्यू होंगी। भाई 768 जितनी संख्याओं से भाग हो जाएगा उतने ही एक्स के मान आ जाएंगे। यानी कि इनडायरेक्टली वे में सवाल में यह पूछा गया था कि 768 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। आप बोलोगे हां जी सर, यह बात सीधी सीधी भी कही जा सकती थी, बट सीधी कही जाएगी एसएससी में, और बाकी आप एमबीए का पेपर दोगे, है ना, कैट का या कोई सीडीएस का पेपर दोगे, डिफेंस का, तो उसमें घुमा फिरा के बोलेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। 768 जितनी संख्याओं से भाग हो जाएगा है भी, उतने ही एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि ये नंबर पूरा एक्स से कटना चाहिए। तो 768 के कितने फैक्टर्स हैं मेरे प्यारे भाई? तो 768 के फैक्टर निकालो। 768 किससे कट रहा है? 8 से। 8 नाम 72 मेरे प्यारे भाई, 4 8 छिंग 48 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे दोस्तों 256 दिया है। 768 का मतलब 256 का 3 गुना, 256 मतलब 2 की पावर 8 गुणा 3 का मतलब 3 की पावर 1 ही आ गया। 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितने फैक्टर हैं? पावर में 1 ऐड करेंगे 9, पावर में 1 ऐड करेंगे 2, तो 9 दूनी 18। तो 768 के 18 फैक्टर्स हैं। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर, अगला क्वेश्चन आएगा 5। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन कर पाएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360 करेगा बच्चों, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। $360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है? ऑड फैक्टर्स आपसे पूछा है 360। तो बच्चों 360 के ऑड फैक्टर्स आपको निकालने, तो 360 का आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 360 क्या होता है? 36 गुणा 10। 36 का मतलब 4 नाम 36, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, 36 हो गया। और 10 का मतलब 2 पंजे 10, तो 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1, ये हो गया मेरे प्यारे। बात समझिए, आपसे पूछा है 260 360 के कुल कितने ऑड फैक्टर है मेरे प्यारे भाई। ऑड फैक्टर निकालने तो 2 को बिल्कुल इग्नोर कर दो, 2 आना ही नहीं चाहिए।
आपको केवल इस वाले मान पे ध्यान देना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने अभी समझा है कंसेप्ट। पावर में 1 ऐड करेंगे 3 गुणा पावर में 1 ऐड करेंगे 2 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। काफी बेसिक सवाल है ये तो, डाटा भी बड़ा नहीं है। आगे चलते, ये सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा एक भी सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, इसको करिए बच्चों। 4200 के कुल कितने इवन फैक्टर हैं? इवन फैक्टर आपको निकालने 4200 के, तो 4200 का मतलब है बच्चों 42 गुणा 100। अब 42 का मतलब मेरे प्यारे भी क्या होता है? 21 दूनी 42, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। 100 का मतलब 25 गुणा 100 है ना, यानी कि 4 गुणा 25, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों 100 का मतलब 2 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर, ये आ गया 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी से करा करो, है इसमें 10 मिनट नहीं लगा सकते आपको समझाने में। पूछा है 4200 के कुल कितने इवन फैक्टर हैं बच्चों। अगर आपको इवन फैक्टर निकालने, इवन फैक्टर मतलब वो फैक्टर बताओ जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 से कटने वाले हैं। तो भैया आप यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 की पावर 3 है ना, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, बचेगा क्या? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मेरे प्यारे भाई। इवन फैक्टर्स का मतलब एग्जामिनर सीधा सीधा ये कह रहा है कि वो फैक्टर्स बताओ जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 से कटने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप 2 बाहर निकाल लीजिए, जो ब्रैकेट आपका बचा आपको केवल इसी पे ध्यान देना, इसी के फैक्टर काउंट कर लो। पावर 1 1 है, पावर में 1 ऐड करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2, यहां पावर 2 है ना, 1 ऐड करेंगे 3, तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो इस सवाल का आंसर 36 आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। चंदन वेरी गुड, सी ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी जल्दी करो, कंसेप्ट समझाने में आपको टाइम लिया है, सवाल में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करने हैं। सवाल आपके सामने 7 है, ये पिछले साल के सीडीएस का सवाल था। जरा इसका आंसर कमेंट में मुझे बता दो, जरा इस सवाल का आंसर बताइए। करो सभी लोग। आपके सामने एक नंबर दिया है, बोला इस पे विचार करो, कौन सा कथन सही है? एन के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है, एन के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है। दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन सभी बच्चों ने कर लिया है ये सवाल। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर, मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है ये सवाल बोथ। पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले पूरा। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक से करो, 12 को आप ब्रेक करके लिखो, पहले 4 तिया 12, तुमने गलती तो नहीं कर दी इसमें। उसके बाद आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आया होगा मेरे दोस्तों सवाल करके। तो सवाल कुछ
अलग नहीं पूछते हैं, बस उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। ये वाला सवाल बताइएगा बच्चों 8, करिए बच्चे जी। ये वाला देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, टाइप भी लेटेस्ट हुए। सितसल 2022 का मेरे प्यारे भाई ये सवाल है, बनाइएगा। 196 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? 196 के कुल कितने गुणनखंड हैं जो 4 से डिविजिबल हैं? सर ए आ रहा है, समझाओ यार, तुम तो समझ ही नहीं पा रहे हो, कैसे बालों को पता नहीं। आपके सामने नंबर दिया है, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12 जो है 12 का आगे ब्रेक कर सकते हैं ना, 12 का मतलब 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, तो 2 का स्क्वायर है उसकी पावर 6 करोगे तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, गुणा भाई 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6 में 3 की पावर 8 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 14 हो जाएगा, 3 की पावर 14, और गुणा मेरे दोस्तों 5 की पावर 3। ये हुआ बेसिकली एक्चुअल आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 2 की पावर 2 है ना, पावर 6 करेंगे 2 की पावर 12 हो जाएगा, 3 की पावर 6 करेंगे और 3 की पावर 8 ऐड करेंगे, 3 की पावर 14 है। आप अगर इसके ऑड फैक्टर्स निकालेंगे, ऑड निकालना है तो केवल इसी पे ध्यान दो, ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर निकालने तो 14 में 1 ऐड करो 15, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 15 चौका 60। तो देखो ऑड फैक्टर की संख्या 60 आ रही है, बिल्कुल सही बात। दूसरा मेरे दोस्तों, इवन फैक्टर निकालने, इसके इवन फैक्टर्स की संख्या, तो 2 की पावर 12 है बच्चों, तो भैया इवन फैक्टर निकालने तो 2 कॉमन ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। इवन फैक्टर निकालने का मतलब कि उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, केवल आपको इसी के गुणनखंड निकालने हैं। तो 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 3 में ऐड करेंगे 4, तो ये आ नहीं गया 720। 720 आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत थी इस सवाल में? कोई दिक्कत थी ही नहीं। 196 के कुल कितने गुणनखंड है? 4 से विभाज्य है। 196 एक बहुत छोटा सा नंबर है, 196 के गुणनखंड 228 आ जाए, कौन सी दुनिया में जी रहा है एग्जामिनर? 196 के गुणनखंड 57 कैसे हो सकते? इतना मरा सा नंबर है, 57 गुणनखंड कैसे निकल सकते हैं? यही 2 आंसर हो सकते हैं। अब इसको मेरे प्यारे भाई जो है मेंटली भी कर सकते हो आप, इसको मैनुअली भी कर सकते हो। देखो 196 4 से कट जाता है मेरे दोस्तों, 196 4 के अलावा 196 जो है वो किसका स्क्वायर है मेरे दोस्तों? 14 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों 196 का कटने वाला नंबर है 196, 196 का आधा 92, 196 4 से कटता है खुद, 92 कटता है, आधा कर लिया, फिर 196 का बटे 4 करेंगे 48, ठीक है भाई। 196 का सॉरी बटे 4 नहीं, एक सेकेंड, 98 नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। 196 हो जाएगा तो 4 से कटने वाला, आधा करेंगे तो 98 4 से नहीं कटता मेरे प्यारे भाई, आधा करने पर। तो फिर यहां पे क्या करेंगे अपन लोग? 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से भाग करोगे तो 49 ही रह जाएगा ना, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो मैं आपको ये बताता हूं। 196 196 मतलब 14 का स्क्वायर, 14 मतलब मेरे प्यारे भाई 2 सत्ते 14 है, अभी 2 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर, पूछा कितने गुणनखंड ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई 196 को जो 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल आपको बताने, तो ये नंबर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 से डिविजिबल आपको निकालने, तो यहीं से आएंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहीं से आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3, 3 सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं, 3 सवाल का आंसर है, आसान सा था। अदरवाइज आप इसको देखोगे, एक तो 196 आ जाएगा, एक आपका 28 आ जाएगा, और एक मेरे दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? एक आपका 56 आ जाएगा, क्लियर है? 3 आएंगे, आसान था मेरे प्यारे भाई ये। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 9, करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सवाल 2017 के मेंस में आया था,
अरे बात समझ में आई ना कैसे किया हमने दोस्तों? 196 के वो गुणनखंड बता रहे जो 4 से डिविजिबल है, तो पहले 196 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 4 से डिविजिबल तो 4 मैंने बाहर देखो ब्रैकेट के निकाले, अंदर ये बचा, इसके फैक्टर काउंट कर लो तो 7 की पावर 2 के 3 फैक्टर होते हैं। यदि n बराबर ये है तो n के कुल कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं मेरे प्यारे भाई? देखो सवाल बहुत बेसिक सी है, नंबर सीधा सीधा नहीं बोला गया, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो भैया यहां से 4 की पावर 11 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 4, 4 की पावर 13 में से 4 की पावर 11 कॉमन लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यहां से बचेगा 4 की पावर 3 यानी कि 64। ठीक है बच्चों, 4 की पावर 11 गुणा ये कितना आ जाएगा जी? 64, 16 80, 4 84, 1 85, 85 आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर। बच्चों 4 की पावर 11 का क्या मतलब है? 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 22 हो गया, और 85 का मतलब है 5 गुणा 17, 17 पंजे 85, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे तो मैं कर ही नहीं सकता ना, तो पहले इस बात को अगर ऐसे लिख देता तो काम आसान हो जाता। आपसे ये मेहनत करवा ली 2 स्टेप की एग्जामिनर ने। अब आपसे पूछा इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो पहले आपने सिंप्लीफाई किया। अब पावर में एक ऐड करो 23, या पावर में एक ऐड करेंगे 2, या पावर में एक ऐड करेंगे 2, तो ये 23 चौका 92 आएगा 92। तो इसके जो गुणनखंड होंगे बच्चों वो 92 होंगे। ये इसका आंसर है। आसान सवाल है बच्चों, सभी बच्चे इसको समझ भी पा रहे हैं। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।